हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो एनएफ नेशनल। आज हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़ कला भवन में, जहां पर ललित कला अकेडमी की तरफ से एक पेंटिंग का एग्जीबिशन करवाया गया है। तो आइए बात करते हैं उन कलाकारों से जो कलाकार अपनी पेंटिंग्स को इस एग्जीबिशन में लेकर आए हैं। तो आइए मेरे साथ। हेलो, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, अपना नाम बता दीजिए। जशनदीप कौर। जशनदीप जी, जो आपने ये सर्टिफिकेट्स लगाए हैं उनके साथ फ़ोटोज़ को अटैच किया है, बाद में आपने सबको कनेक्ट किया है एक चरखे के साथ, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि इसके पीछे विज़न क्या है आपका? ये बेसिकली मेरे फैमिली आर्काइव्स है। तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें मैंने परदादा जी से लेके वो आर्मी में थे तो उनके सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे ताया जी वो बाहर रहते थे तो उनकी चिट्ठियाँ हैं, मेरे घर वालों की फ़ोटोज़ हैं, और हम जुलाहे हैं तो हमारे जो एंसेस्ट्रल एक आइडेंटिटी है वो चरखा है कि दरियाँ वगैरह बुनते थे। तो बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि जो हमारी जनरेशन है ना, वो एक ऐसे इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट की तरफ जा रही है कि वो अपने रिश्तों को निगलेक्ट कर रही है। तो जो रिश्तों की वो सेंसिटिविटी थी ना, वो ख़त्म हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने आप को पहचानने के लिए भी ना वो चीज़ निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो आज हम हैं तो हम उनसे बने हैं, तो वी नीड टू एक्नॉलेज देम। तो वही चीज़ को कि मेरे जैसे दादाजी की डेथ हुई तो उनकी पॉकेट में से ये वॉलेट निकला था जिसमें दादी की फ़ोटो थी। कितना बस एक जेस्चर है। और मेरे ताया जी चिट्ठियाँ लिखते थे, एक चिट्ठी में कितने ज़्यादा इमोशंस होते थे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खो गई है, स्पेशली हमारी जनरेशन तक आते आते। तो आई जस्ट वांट टू री-सेलिब्रेट इट कि हमें ये चीज़ भी एक्नॉलेज करनी चाहिए। तो मेरा मोटिव वही था इस इंस्टॉलेशन को लेके। आपको देख के भी इसको कुछ ना कुछ ऐसे पुराना याद आया ही होगा। तो सबसे पहले बहुत अच्छी सोच है आपकी, और मैं कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहना चाहूँगा आपको, और हमारे चैनल पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। अवनीत चावला। अवनीत चावला जी, आपको पहले नेशनल अवार्ड के लिए बहुत शुभकामनाएं। और मैम, आप आपको ये बता दी, जो आपने ये पेंटिंग बनाई है इसमें आप क्या बता दें? मेरा बेसिक थीम यही होता है कि वर्ल्ड में कितना केओस चल रहा है, तो एक हैप्पीनेस कहाँ से आएगी, तो वो मैं अपनी पेंटिंग्स में डालती हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना कुछ चल रहा है, एक हैप्पीनेस होनी चाहिए लाइफ में। तो वो यहाँ है, एक रे ऑफ होप है कि हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, जॉय है, प्रॉस्पेरिटी है, पीस है। तो पेंटिंग में वही है, एवरी डॉट इज़ पीस, जॉय, हैप्पीनेस। जो हम कुछ ना कुछ होता है तो हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं है, या हम भूल जाते हैं या फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो अबंडेंस है ये, हैप्पीनेस, जॉय, प्रॉस्पेरिटी, ये सब मैं अपनी पेंटिंग्स में डालती हूँ। अवनीत जी, अब अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए, और इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? आई वॉज जस्ट 2 years old जब मेरे फादर साहब ने सोचा कि उन्होंने देखा मुझे पेंट करते हुए, तो उन्होंने कहा ये तो आर्टिस्ट बनेगी। तो मेरी फर्स्ट आर्ट क्लास वॉज जब मैं 2 साल की थी, तब से कभी मुड़ के नहीं देखा। मैंने प्रोफेशनल कोई स्कूल भी नहीं किया। आई एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, खुद ही से ही सीखा है, खुद ही किया है सब कुछ, और सिर्फ पेंट करती हूँ और कुछ भी नहीं करती, सिर्फ पेंट करती हूँ। अब अपने नेशनल अवार्ड जीत लिया, तो अब फादर साहब का रिएक्शन क्या रहता है? वो बहुत खुश है, उनका तो ड्रीम था कि मैं आर्टिस्ट बनूँ, तो मैं आर्टिस्ट हूँ, वो तो बहुत खुश है, बट अभी बहुत कुछ और बाकी है। तो हम भी विश करेंगे कि आप और भी ज़्यादा आगे जाएं, और आपका हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। हेलो जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम भानु श्रीवास्तव है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो सर, आपने जो ये पेंटिंग बनाई है, इसमें आपने ये बलात्कार, रेप, जो सब कुछ मेंशन किया है, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या आप हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं इसका मतलब मीनिंग क्या है इस पेंटिंग का? सर, ये एक ही शब्द है, रेप, बलात्कार, जो कि काफ़ी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, और ये वो लैंग्वेजेस हैं, ये वर्ल्ड की उन कंट्रीज़ की भाषाएं हैं जिनकी रैंकिंग रेप में बहुत ज़्यादा है। तो ये वो लैंग्वेजेस हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ इंडिया में ही बैन ना हो, ये पूरे संसार में बैन होना चाहिए, और सिर्फ ये फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी बैन होना चाहिए।
अगर हम जौहर की बात करते हैं तो वो भी एक कहीं ना कहीं मेंटल रेप था। एक जो हरासमेंट होता है वो भी एक मेंटल रेप होता है, तो फिजिकली एज वेल एज मेंटली दोनों चीज़ बैन होनी चाहिए। तो मेरा एम्फसिस ये है। और ये लास्ट में मैं एक मैंडेटरी उसके अंदर है, और ग्रीन कलर में लाइक कि अगर हम चाहते हैं ये बदले तो हमको सबसे पहले खुद को बदलना है, खुद को पॉजिटिव करना है, तब जाके ये बदलेगा। तो ये वो कंप्लीट काम है सर। और जो ये नीचे आप देख पा रहे हैं कि अगर आप इस चीज़ से सहमत हैं तो जो एक प्रिवेंशन है वो एक एक्ट की फॉर्म में होना चाहिए, एक बदला है वो एक एक्ट की फॉर्म में होना चाहिए, जो और ज़्यादा हम कॉन्शियस हो। तो इसीलिए स्टैम्प उठा रहे हैं लोग और लगा रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हर एक इंसान अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जो भी जिस कंट्री से है, जिस लैंग्वेज से वो पढ़ता है, जिस लैंग्वेज को जानता है, वो उसको रोक रहा है कि रुकना चाहिए। तो जो ये अंगूठे लगे हैं, तो जो लोग इससे सहमत हैं वो इसलिए वो कर रहे हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले सर शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए, और हम भी शायद इसको ट्राई करेंगे। तो हम भी शुरुआत करते हैं। हेलो मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पंचम है, पंचम गौर। पंचम जी, जो आपने ये पेंटिंग बनाई है, क्या आप हमको बता सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है हमारे दर्शकों को? एक्चुअली ये पेंटिंग नहीं, प्रिंट मेकिंग टेक्निक में आता है। इसको वुड कट कहते हैं। वुड को कट करके उसके ऊपर इंक लगा के उसके प्रिंट्स लेना, इसको हिंदी में कहते हैं छापा चित्रकला। तो ये मैंने बर्ड्स के ऊपर कुछ काम किया है। घोंसले पट्टी इसका टाइटल है। जैसे झोंपड़ पट्टी होता है कि लोग अपने मतलब घर बनाते हैं, वैसे ही ये घोंसल पट्टी है, जैसे बर्ड्स अपने घर बनाते हैं दिन रात। इसमें कंट्रास्ट प्ले किया है ब्लैक एंड वाइट में। जो एक साइड ब्लैक है वो दूसरी साइड वाइट है, ऐसे में प्ले किया है मैंने। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अपने आगे भी लाइफ में आप बहुत आगे जाएं। तो शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए। हेलो मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप अपना नाम बता दीजिए। श्वेता। श्वेता जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं इस पेंटिंग का मीनिंग क्या है, क्या बताना चाहते हैं आप? दिस इज़ नॉट अ पेंटिंग, दिस इज अ स्कल्पचर। ओके। सो मतलब इसका टाइटल मैंने स्ट्रेंथ दिया है, मतलब यूनिटी, सबको एक साथ लेके चलना और एम्पावरमेंट। जैसे हम देख सकते हैं मतलब अलग अलग हैंड के थोड़े थोड़े साइजेस हैं। तो जैसे फीमेल्स हो गए और उनको साथ लेके चलना, और इसका मतलब टाइटल यही है कि स्ट्रेंथ, यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए लेबर्स को भी और सब चीज़ों को। सफ़र की जैसे हम आई एम फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटी ना, तो वहाँ पे जहाँ पे मेरा एरिया है वहाँ पे मैंने देखा है आसपास रेड लाइट्स पे और हर जगह ना लेबर्स को भी हर चीज़ को देखा है सर्वाइव करते हुए। तो वहाँ से मेरे को बचपन से ही मतलब देखते आ रहे हैं हम अपने चारों तरफ ना इन सबको। तो वहीं से थोड़ा क्लिक हुआ कि इनके ऊपर मेरे को था कि कुछ काम करना है। तो दिस इज़ माई। तो हम भी आशा करेंगे कि आपकी इसको देख कर के लोग सीख लें इससे, है ना। हाँ, तो शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के। थैंक यू। हेलो जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनीता कौर। अनीता जी, आपने जो ये पेंटिंग बनाई है, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि इसमें आप क्या समझाना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को? सर ये मैसेज उनके लिए है लाइक जैसे कि मैंने इस पेंटिंग में बनाया हुआ है एक सोल्जर की लाइफ है, जो कि एक नॉर्मल लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ है, एक है जो उसकी ड्यूटी से रिलेटेड है। तो मैंने उन दोनों को यहाँ पे साथ में रखा है। हाफ सोल्जर में है कि उनकी पर्सनल लाइफ है, हाफ में उनकी वो लाइफ है जो कहीं ना कहीं उससे ही मतलब उसी से निकली है। बट वो है कि वो सर्विंग में रहते हुए कैसे उसका लाइफस्टाइल रहता है, बट स्टिल वो अपनी फैमिली से कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते हैं। तो मैंने इस सारे में शो किया है कि कैसे वो ऐसे डिज़ोल्व हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, कि उनके लिए वो आम जिंदगी है। अगर वो सोचे कोई नॉर्मल लेमैन सोचे कि कैसे उनकी लाइफ, सभी की लाइफ में स्ट्रगल है, बट उनकी लाइफ में स्ट्रगल है कि किसी भी टाइम पे उनके लिए कोई भी उनका कोई भी पॉइंट उनका एंड पॉइंट हो सकता है। तो इसलिए मैंने इनको डिज़ोल्व वे में शो किया है। ये मेरा आर्टवर्क है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ये पेंटिंग बनाने के लिए। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सारी की पेंटिंग है जो ये आर्मी ऑफिसर को डेडिकेट है। तो सबसे पहले ये हाँ,
सकता हूँ। हाँ, जो ये वाला है इसमें उसके बचपन से लेके आर्मी में जाते वक्त, हाँ उसके बाद उसकी वाइफ है, उसका बच्चा है, ऐसे ही मैंने उसके पापा को शो किया है। ऐसे ही मेरी ये वाली साइड पूरी की पूरी पर्सनल लाइफ को डिवोट करी है। और ये है कि उसकी जो वो ड्यूटी करता है उससे रिलेटेड है, उसमें मैंने ये शो किया है। तो इसमें मेरी वेरिएशन मैंने शो करी है, इसीलिए उनकी लाइफ डिजॉल्व हो जाती है, कहीं ना कहीं घुल जाती है, वो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है, लाइक जब वो रिटायर होते हैं तब। तो मैंने इसलिए शो किया ये। सबसे पहले मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो सर, अपना नाम बता दीजिए। माय नेम इज ओम। ओम जी, जो आपने ये खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, क्या आप बता सकते हैं इसमें आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को? सर, इसमें मैं अपने जैसे मम्मा की लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ, और अपने कि जैसे ये जो पेंटिंग है, कंपोजिशन पेंटिंग, ये मैंने इमेजिनेशन से बनाई है। और इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मेरी मम्मा के लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम है, शुरुआत से लेके अब तक। मेरी डैड नहीं है, तो मेरी मम्मा सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही जैसे अंधेरे में बीत रही है, तो इसलिए मैंने ये ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट दिखाया है। और ये जो पक्षी हैं, तो मेरी मम्मा हमें कंपेयर करें इन पक्षियों से कि जैसे मेरी ज़िंदगी अंधेरे में बीत रही है, मैं अपने बच्चों को जैसे पक्षी खुले आज़ाद में उड़ते हैं वैसे हमें रखना चाहते हैं। और ये भगवान का हाथ दिखाया है कि इतनी प्रॉब्लम हो के भी हमारी लाइफ में फिर भी हमें भगवान हिम्मत सहारा दिए। वाकई में बहुत कमाल की पेंटिंग है और लोगों को सीखना चाहिए इस पेंटिंग से, और बहुत अच्छी एक सोच है आपकी इस पेंटिंग में, तो मुझे बहुत पसंद आई। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा, आपने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई। और ये हर एक बंदे की लाइफ की एक स्टोरी है, अपनी माँ के साथ एक ना बाउंड होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर बात करने के लिए। हेलो मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। कंचन वर्मा। कंचन वर्मा जी, जो आपने ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि इसमें आप क्या बताना चाहते हैं? एक्चुअली ये एक फीमेल का ना अंदर का एक इनर कोर वो बता रही है कि जैसे वो बाहर जाती है जब, तो उस पर कैसे आईज़ हर तरफ से उसको लोग देखते हैं, वो चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की हो, कैसी भी हो, उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, कैसी भी बॉडी हो, पर उसको जो घूरने वाली नज़रें हैं ना, वो उसको कैसे इम्पैक्ट कर रही है, उसको कैसे कैद कर रही है अपने अंदर, या उसको एक कमरे में, एक स्पेस में वो कैद हो रही है, वो इस बारे में है सिर्फ ये पेंटिंग, है ना। वो बाहर जाना चाहती है बट वो सिर्फ इस डर से बाहर नहीं निकलती। तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, हम भी चाहेंगे कि इसको देख के लोग सीखें और लड़कियों को भी एक हिम्मत मिले इस पेंटिंग को देख के। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बात करने। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे वो कलाकार जिन्होंने अपनी पेंटिंग्स के जरिए लोगों को दिए हैं अच्छे अच्छे मैसेज। उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जीबिशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अब मुझे दीजिए इजाज़त।